पाथफाइंडर क्लासेस में आपका स्वागत है और आप आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड का आज एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर और समरी देखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताने जा रहा हूं और आपको बताते चलूं कि एक्सप्लेनेशन के लिए हमें क्या करना है। हमें एक्सप्लेनेशन के लिए पता होना चाहिए कि दिया हुआ लाइन, जो लाइन दिया है वो लाइन कहाँ से लिया गया, यानी किस चैप्टर से लिया गया है, चैप्टर का नाम। दूसरी बात, इस चैप्टर के लेखक कौन है, इसका नाम आपको पता होना चाहिए। और तीसरी बात तो ये पता होना चाहिए कि ये जो चैप्टर है वो है क्या, मीन्स समरी, शॉर्ट स्टोरी है या ड्रामा है या नाटक ऐसे है या फिर कोई पोएम है। उसके बाद याद रखना है कि आखिर इस लाइन के जरिए लेखक कहना क्या चाहता है। इतना चीज पता होने के बाद आप इसको लिख पाएंगे, ढंग से लिख पाएंगे। तो चलिए हम आज शुरू कर रहे हैं। इसको दिया है, इवन more important than the domestication of animals was the invention of agriculture, which however introduced bloodthirsty practice। कह रहा है कि जानवरों को पालतू बनाने से पहले एग्रीकल्चर की खोज आवश्यक थी, जिसने इसको एक रक्त पितांशु प्रथा तैयार कर दिया। यानी अगर एग्रीकल्चर की खोज हो गई होती तो फर्टिलाइजर की खोज हो गई होती, और इस सब की जब खोज हो गई होती तो जो बच्चों की बलि दी जाती थी शायद उसको बचा लिया जाता, अन्य बच्चों की बलि बच जाती। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि यह लाइन आइडियाज हैव मैनकाइंड का है, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड का है, और इसके लेखक है बर्टन रसेल। और ये भी पता है कि ये जो है एक ऐसे है और एक से अधिक लाइन है, इसलिए कहेंगे दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड विच इज रिटन बाय बर्टन रसेल। ये भी कह सकते थे कि दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज एन एसे written by, which is written by बर्टन रसेल। चलिए आगे देखते हैं। थ्रू दिस लाइन ऑथर सेज डैट, इस लाइन के जरिए लेखक कहता है कि द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, जानवरों को पालतू बनाना, वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बीइंग, ये बहुत जरूरी था मानव जाति के लिए। बट द इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर की खोज, यानी जानवरों को पालतू बनाना तो आवश्यक था, लेकिन कृषि की खोज वाज इवन मोर इम्पोर्टेंट दैन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, वह जानवरों को पालतू बनाने से ज्यादा आवश्यक था। एग्रीकल्चर शोज द path for the permanent settlement of human being। एग्रीकल्चर क्या दिखाता, एक अस्थाई चीज को देता, ठीक है। बट
इट इंट्रोड्यूस ब्लड थर्स्टी प्रैक्टिस, लेकिन उल्टा हुआ इसने क्या शुरू कर दिया? तो रक्त पितांशु प्रथा। सेक्रीफाइस वर गिवन टू प्लीज द डेटी ऑफ एग्रीकल्चर, और बलि दी जाती थी जो वहां का देवता होता था एग्रीकल्चर का। चिल्ड्रेन वर सेक्रीफाइस्ड फॉर मोर एंड मोर क्रॉप्स, बच्चों की बलि होती थी अधिक से अधिक धन के लिए। इट वॉज अ वेरी बैड प्रैक्टिस, यह एक बड़ी ही बुरी प्रथा थी। विच वर स्टार्टेड बाय द ह्यूमन बींग्स, जो शुरू किया गया था मानव जाति के द्वारा, यानी जो मानव के द्वारा यह शुरू किया गया एक प्रथा, बड़ा ही घटिया प्रथा था। चलिए, तो ये इस लाइन को हमने डिफाइन कर, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अगला लाइन कह रहा है, हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स वन अनदर। समझना है, कह रहा है कि क्या सभ्यता हमें सिखाती है एक दूसरे के प्रति, वन अनदर, एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के प्रति अधिक मित्रत्व होना, होना। क्या सभ्यता हमें सिखाती है कि हम एक दूसरे के प्रति ज्यादा मित्रत्व रहें, मित्रत्व हों? ये लाइन है। चलिए, इस लाइन को हमें एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है, तो एक्सप्लेन करेंगे। चूंकि सिंगल लाइन है इसलिए कहेंगे दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम, यह लाइन लिया गया है आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड से। कहेंगे कि which is written by बर्ट्रैंड रसेल, यानी यह लिखा गया है बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा। थ्रू दिस लाइन, इस लाइन के जरिए, रसेल सेज दैट, रसेल कहते हैं कि, रसेल कहते हैं कि सिविलाइजेशन इज दैट टॉट अस, सभ्यता जो हमें सिखाती है टू बी मोर फ्रेंडली, क्या रहना? मित्रवत रहना, अधिक मित्रवत रहना, टुवर्ड्स वन अनदर, एक दूसरे के प्रति। आवर सर्वाइवल इज डिपेंडिंग ऑन हेल्पिंग ईच अदर, हमारा जीवित रहना इसी पर निर्भर करता है कि हम कैसे एक दूसरे का मदद करते हैं। विदाउट द हेल्प, बगैर किसी मदद के, वन अनदर, हर एक आदमी, एक दूसरा आदमी, वी कांट प्रोग्रेस, वो प्रोग्रेस नहीं कर सकता। हाँ, कह रहा है कि विदाउट हेल्प वन अनदर, वंस कांट हेल्प, चाहे वन कांट हेल्प, यहाँ भी नहीं लगे, यहाँ वन लगा लेना, वन कांट हेल्प। ऑल सिविलाइजेशन टीच अस टू बी लिव इन अ फ्रेंडली मैनर, सारी सभ्यताएं हमें यही सिखाती हैं कि हमें मित्रवत होकर रहना चाहिए। किस मैनर में रहना चाहिए? तो मित्रवत मैनर में रहना चाहिए। तो ये था आपका जो एक्सप्लेन था। चलिए आगे अब हम लोग पढ़ेंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन है व्हाट इज आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स दोज आउटसाइड आवर हार्ट, यानी जब हम समूह से बाहर होते हैं तो हमारा नजरिया कैसा होता है। तो जानते हैं हम लोग एक दूसरे के प्रति हिंसक हो जाते हैं। आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स दोज आउटसाइड
our herd is an ferocious of any animal, यानी समझ जाए किसी जानवर की तरह हम लोग भी क्या हो जाते हैं, फरोसियस हो जाते हैं। वर दो our moralist and religious teach us into to be every living being kind to be every living being, जबकि हमारे गुरु, धार्मिक गुरु हमें सिखाते हैं कि हमें क्या रहना चाहिए, एक दूसरे के प्रति मित्रत्व होना चाहिए, उसके बावजूद भी हम हिंसक हो जाते हैं, फरोसियस हो जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर two broad categories of ideas that have helped mankind, वो कौन सा दो कैटेगरी है जिसने मानव को मदद किया, जो दो बड़ी कैटेगरी की बात बतानी है जिसने मानव को क्या किया, मदद किया। तो कह रहा द टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ आइडियाज, विचार का दो बड़ा कैटेगरीज है, दैट हैव हेल्प मैनकाइंड आर, जिसने मानव को मदद किया। उसमें पहला है दोज दैट कंट्रीब्यूट टू नॉलेज एंड टेक्निक, पहला जो उसने क्या किया कंट्रीब्यूट किया, सहयोग किया, किसको, ज्ञान को और अपने तकनीक को। और दूसरा है दोज दैट आर कंसर्न विद मोरल एंड पॉलिटिक्स, और दूसरा जिसका संबंध नैतिकता से और राजनीति से है। ये दो बड़े स्तर हैं जिसने मानव को मदद किया। क्वेश्चन नंबर 3, डिड लैंग्वेज प्ले अ रोल इन ह्यूमन डेवलपमेंट, क्या भाषा ने मानव के विकास में क्या रोल किया, यानी क्या अभिनय किया, यानी भाषा का क्या अभिनय था मानव के विकास में। तो मानव के विकास में भाषा का क्या रोल था, कह रहा है ऑफ कोर्स, बेशक, लैंग्वेज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन डेवलपमेंट, निश्चित तौर पर भाषा ने मानव के विकास में बड़ा ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया। इट enabled us to transfer the knowledge of discovery and invention one generation to generation, one generation to another। इसने हमें योग्य बना दिया कि हम अपने नॉलेज को, हम अपने खोज को और जो हमने भी आविष्कार किया उसको एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचा सके। तो काफी बड़ा इसका काफी इम्पोर्टेंट, काफी महत्वपूर्ण रोल रहा है। पैराग्राफ नंबर 4, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ मैन इन द बिगिनिंग, शुरू में, यानी शुरू में मानव का स्थिति कैसा रहा, कैसा था। तो शुरू में मानव की स्थिति बड़ा दयनीय थी, न खाने का ठीक था, न रहने का ठीक था, न बोलने आता था, न कपड़ा पहनने आता था। तो शुरू में मानव की स्थिति तो बड़ा ही दयनीय थी, मिजरेबल थी। तो कहेंगे द कंडीशन ऑफ द मैन इन द बिगिनिंग, शुरू में मानव की स्थिति वाज मिजरेबल, बड़ा दयनीय था। ही लेड नोमैटिक लाइफ, ही लिव्ड इन केव एंड जंगल, यानी समझ जाइए कि वो गुफाओं का जीवन जीता था, गुफाओं में रहता था, जंगल में रहता था। माने मानव बड़ा कठिन परिस्थिति में था। He was afraid of wild animal, वो भयभीत रहता था किससे, जंगली जीवों से, जंगली जानवरों से। He did not know how to
प्रिपेयर हिज फूड, उसे ये भी पता नहीं था कि इसको अपने खाना कैसे प्रिपेयर्ड करना है, यानी अपनी खाना को कैसे बनाना है मानव को ये भी पता नहीं था। मानव तो कच्चा मांस ही खाता था। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 5 नंबर कह रहा है कि हाउ विद मॉडर्न सिविलाइजेशन द मीन्स ऑफ एंजॉयमेंट इंक्रीज्ड, यानी कैसे आधुनिक सभ्यता माने एंजॉयमेंट इंक्रीज किया है, यानी एंजॉयमेंट का जो चीज है वस्तुएं हैं उनको इंक्रीज किया है। कह रहा है कि द मीन्स ऑफ एंजॉयमेंट, यानी एंजॉयमेंट के जो मीन्स हैं वस्तु माने चीज हैं, सच एज जैसे कि पोएट्री है, माने आनंद लेने का जो यही सब मीन्स है, आनंद लेने का मतलब यही सब चीज है, इसी सब से लोगों को आनंद आता है। म्यूजिक है, वाइन है, फुटबॉल है। कह रहा है कि द मीन्स ऑफ एंजॉयमेंट सच एज पोएट्री, म्यूजिक, वाइन, फुटबॉल बिकेम अवेलेबल टू अस विद द ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन। कह रहा माने सभ्यता के विकास के साथ ये माने था, बट द क्वेश्चन इज वेदर दे हैव मेड अस हैप्पियर देन अर्लियर। बात तो ये थी कि शुरू में ये हमें क्या खुश बनाया था, लेकिन नहीं बनाया। अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 6, What was the role of fire in our development? हमारे विकास में आग का क्या रोल रहा, अभिनय रहा? रहा। चलिए तो देखते हैं कि हमारे विकास में आग का क्या रोल रहा, क्या आग भी हमारे विकास में मदद किया है? तो देखते हैं, कहेंगे कि द इन्वेंशन ऑफ फायर की इन्वेंशन यानी आविष्कार प्रूव्ड अ मिलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट, हमारे विकास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। We began to fry our food, हम अपने फूड को फ्राई करने लगे, माने तलने लगे। It acquainted us with the creating light in darkness, और ये हमें परिचित कराया भाई कि डार्कनेस में हम कैसे लाइट को बनाएंगे। एंड प्रोटेक्टिंग अस, और हमारी रक्षा कर रहा था, फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों से। लेटर ऑन, बाद में, इट्स रिजल्टेड इन द आर्ट ऑफ कुकरी, और इसी का परिणाम रहा कि बनाने की कला प्रचलित हुई। तो ये था आपका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव का वीडियो मैं पहले दे चुका हूं, और ये था सब्जेक्टिव का आपके पास वीडियो, जिसमें मैं 2 एक्सप्लेनेशन आपको बताया और लगभग 6 क्वेश्चन आपको मैंने इसमें पढ़ाया। यानी अब आएगा अंतिम पड़ाव, और वो कहेगा समरी, यानी समरी क्या है। तो मैं बताते चलूं आपको कि समरी सारांश होता है, यानी भावार्थ होता है। तो इस ऐसे में आपको इसको लिखने के लिए भी मैं शुरू में कला बताया हूं कि क्या क्या करना है। आसान होता है। क्या करना है कि सबसे पहले तो ये जान लेना है जिस समरी को लिखना है वो है क्या, किसने लिखा है और उसमें क्या कहा है, कितना चीजें ही तो लिखना होता है, और उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, ये सारी बातें हमको लिख देनी होती है। एक समरी तैयार हो जाता है। चलिए देखते हैं समरी को।
आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, कह रहा है आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, यानी विचार जिसने मानव को मदद किया, हैज बीन रिटन बाई बर्टन रसेल, किसके द्वारा लिखा गया, तो बर्टन रसेल के द्वारा लिखा गया। इन दिस एसे, इस लेख में रसेल ट्राइज टू एक्सप्लेन, कोशिश किए हैं व्याख्या करने का, व्हाट द आइडियाज, वो क्या विचार है, विच हेल्प मैनकाइंड आर, जिसने मानव को मदद किया। हियर ही हैज डिस्कस्ड द सक्सेसिव डेवलपमेंट ऑफ आवर लिविंग स्टाइल। हियर ही हैज डिस्कस्ड, यहां पर उन्होंने चर्चा किया है, चर्चा कर चुके हैं किसके बारे में, सक्सेसिव डेवलपमेंट ऑफ आवर लिविंग स्टाइल, हमारे जो रहने का ढंग है और वो भी यानी सफलतापूर्वक रहने का ढंग है, उसी के बारे में। एंड द प्रोग्रेसिव एटीट्यूड ऑफ मैनकाइंड, और मानव का जो विकसित नजरिया है उसके बारे में वो यहाँ बातें किए हैं, कर चुके हैं। इनिशियली, शुरुआत में, ह्यूमन हैड नो थॉट्स, ह्यूमन मानव के पास कोई सोच ही नहीं था, यानी शुरू में क्या करना है मानव जानता ही नहीं था, मानव के पास इसका सोच ही नहीं था। नो लैंग्वेज, नो आइडियाज एंड नो कल्चर, नहीं कोई भाषा थी, नहीं कोई विचार था, और नहीं कोई सभ्यता थी, यानी कहेंगे संस्कृति थी। एंड बट लेकिन, इतना नहीं होने के बावजूद भी, ग्रेजुअली दे लर्न एवरीथिंग, फिर भी ये लोग धीरे धीरे भाषा को भी सीख लिया, आइडिया को भी सीख लिया, और कल्चर भी हो गए, सांस्कृतिक भी हो गए। आगे कह रहा है कि दे यूज टू टेक्निकल स्किल टू इम्प्रूव, इन लोगों ने आधुनिक कौशलता का प्रयोग किया इम्प्रूव करने में, यानी विकसित होने में। बट लेकिन, अनफॉर्चुनेटली दे लेस डेवलप्ड देन एनिमल इन सम केसेस, इन कुछ मामलों में दुर्भाग्य से ये लोग कम ही विकसित हुए हैं, यानी किससे कम विकसित हुए हैं, तो जानवरों से कम ही विकसित हुए हैं। आगे क्या कहता है देखते हैं। एनिमल्स नेवर रिकॉल देयर पास्ट, जानवर कभी भी अपने बीते हुए समय को याद नहीं करते, जानवर कभी भी अपने बीते हुए समय को याद नहीं करते। एंड बैड एक्सपीरियंसेस, या जो उनका बुरा अनुभव मिला रहता है उनको, उसको ये कभी याद नहीं करते। बट ह्यूमन डू इट अगेन एंड अगेन, लेकिन मानव के साथ अगर कुछ अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है, उसको बार बार याद रखता है, उसको कभी वो भूलता नहीं है। एनिमल डोंट वरी फॉर फ्यूचर, जो जानवर होते हैं अपने भविष्य के प्रति चिंतित नहीं होते, क्योंकि वो अग्रसोची नहीं होते, उनको पता भी नहीं होता है कि आगे हमें क्या करना है, आगे जीना है, मरना है, कुछ इसलिए जानवर कभी भी चिंता नहीं करते थे अपने फ्यूचर के बारे में। बट ह्यूमंस वरी अबाउट फ्यूचर, लेकिन मानव अपने भविष्य के प्रति चिंतित है, और मानव जो होता है वो अपने भविष्य के प्रति यानी मेरा फ्यूचर कैसा होगा, क्या करेंगे तो अच्छा होगा, क्या कर देंगे तो खराब हो जाएगा, इसके प्रति चिंतित रहता है। फर्दर रसेल सेज, आगे रसेल कहते हैं कि
दैट इंटेलेक्चुअल एंड मोरल क्वालिटीज, यानी जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, पढ़ा लिखा यानी बौद्धिक और नैतिक जो गुण होते हैं, मेक अ मैन परफेक्ट, वही मानव को परफेक्ट बनाता है, एक सच्चा मानव बनाता है। क्या क्या? तो इंटेलेक्चुअल एंड मोरल क्वालिटी, ठीक है। इनफैक्ट दरअसल में ह्यूमन आर ग्रोइंग डे टू डे इन एवरी फील्ड, मानव हर एक फील्ड में, हर एक जो उसका क्षेत्र है उसमें डेवलप कर रहा है, ग्रोइंग कर रहा है, दिन प्रतिदिन ग्रोइंग कर रहा है, ड्यू टू मॉडर्न साइंस। किसके चलते? तो आधुनिक विज्ञान के चलते, विज्ञान के चलते, ठीक है। तो मानव जो है माने आधुनिक विज्ञान के चलते दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है? विकसित हो रहा है, हर एक अपने उस क्षेत्र में। किसके चलते? तो ड्यू टू मॉडर्न साइंस, आधुनिक, ड्यू टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें किसके चलते? विज्ञान और प्रौद्योगिकी के चलते। मोबाइल, कंप्यूटर, एरोप्लेन, देखिए आज हमारे पास मोबाइल है, यहीं बैठे दुनिया में किसी से बात कर सकते हैं। कंप्यूटर सेम चीज है, उससे भी बात करेंगे, अपना डेटा इधर उधर कर सकते हैं। एरोप्लेन आज यहाँ है, अभी यहाँ है, 1 घंटा के बाद कहाँ होंगे, ये दिशा पर निर्भर करता है। लेकिन तो कह रहा है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी कह रहा है मोबाइल, कंप्यूटर, एरोप्लेन, मोबाइल, कंप्यूटर, एरोप्लेन एक्सेट्रा इत्यादि आर सम मिराकल ऑफ साइंस, कुछ चमत्कार हैं बाबू। मिराकल मतलब होता है चमत्कार, चमत्कार। तो किसके चमत्कार हैं? तो विज्ञान के चमत्कार हैं, ठीक है। नो डाउट, निसंदेह ही, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, यह बात यहाँ पर साबित होता है। तो ये था आपका जो क्वेश्चन आंसर रेस्ट बच गया था, जो मैंने आज आपको कंप्लीट कर दिया। आपसे फिर कहता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको इस पर देखने के लिए। तो आप एक बार फिर कह रहे हैं कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि मैं आपका क्लास लगातार चलाते रहूं। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए मैं कहूंगा आपको गुड बाय।